के लिए, राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। फिर मुख में राम होगा और बगल में भी राम होगा। और वो राम को हमारे संतों ने क्या कहा? रमन्ति योगिनः यस्मिन् इति रामा, कि जिसमें योगी संत महर्षि सब रमन करते हैं वो राम है। वो आत्मा भी राम है। वो आत्मा, चेतन आत्मा राम ही तो है। तभी तो हमारे महापुरुषों ने बड़े ही गहराई से, बड़े ही बारीकी से कहा कि जब तक मन के विकार नहीं मिटेंगे, जब तक मन के कलुषित भावनाएं नहीं मिटेगी, हृदय में राम प्रकट नहीं होंगे। राम को प्रकट करना है, राम को जानना है, राम को जीना है, तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। एक भजन आपने सुना होगा, धोना था मन भूल गया तो, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तो, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। क्या कहा? मन को धोना था। अब आदमी कई बार सोचता है कि बाल्टी में पानी लाए, कपड़े धो लिए, तौलिया धो लिया, और कोई कपड़ा है जो सब धो लिया, मन को कैसे धो? ये तो समझ में नहीं आता है। कोई बाहर कपड़ा तो है कि इसको धो ले, कैसे धो? और समस्या यही है कि धोना मन को ही। कपड़ा तो बाहरी चीज है, असली तो मन है। मन को कैसे धोना है? कहाँ धोना है? कैसे धुलेगा? कौन धोएगा? कोई धोबी है जो मन को धो दे? तो संतों ने कहा, साहब ने कहा, गुरु धोबी शिष्य का, कि गुरु ही धोबी है और शिष्य कपड़ा है। अर्थात अगर मन को धोना है तो सत्संग में धुलेगा। ये सत्संग वो गंगा है जहां मन धुलता है। बाहर के पानी से आपके कपड़े धुल जाएंगे, शरीर धुल जाएंगे, पर मन के विकार, मन की गंदगी सत्संग रूपी गंगा में धुलेगी। और जब गंगा में, इस सत्संग में हम डुबकी लगाएंगे तो मन विकारों से मुक्त होगा। और जब मन विकारों से मुक्त होगा तो राम आपको मिल जाएंगे। इसलिए राम ने कहा भी है, निर्मल मन जन सो मणि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कई लोग राम जी के पीछे दौड़ रहे थे। कोई कुछ दिन उपवास कर रखा था, कोई तपस्या कर रहा था, कोई कुछ हठ योग कर रहा था, लेकिन कोई माता का अपमान करके आया था, कोई पिता से झगड़ा करके आया था, कोई मांस खा के आया था। लोगों को बताया जाता है कि तुम मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, माता से लड़ो, भाई से लड़ो, कोई बात नहीं, राम का नाम लो, कल्याण हो जाए। तो ऐसा ही काम करके राम के पीछे दौड़े जा रहा था। तो राम जी मिल गए, थोड़ी दूरी पर सामने थे। कहा, क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? उन लोगों ने कहा, आप ही को तो पाना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया राम के पीछे भाग रही है, हम भी आ रहे हैं, हम आपको पाना चाहते हैं। राम जी ने कहा, मुझे तो नहीं पा सकोगे। उन लोगों ने कहा, प्रभु आपके निकट आ गए हैं, अब तो बिल्कुल पा लेंगे। अब थोड़ी सी दूरी बची है, चले थे तो आप दिखते भी नहीं थे, अब तो हम इतना तेज चले आप दिख रहे हैं, आपसे हम बात भी कर रहे हैं, अब आपको हम पा लेंगे। राम जी ने कहा, ये जो फासला है ना, दूरी ये बना रहेगा, कभी पा नहीं सको। अब ये लोग निराश हो गए। कहा, इतनी तपस्या किए हैं, इतना सब कुछ किए हैं आपको पाने के लिए, आप कहते हैं नहीं पा सकेंगे, तो कौन पा सकता है आपको? तब राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मणि पावा। कहा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा लेगा, उसको मेरे पास दौड़ने की जरूरत, वो जहां है मैं वहीं मिल जाऊंगा। शबरी का मन निर्मल था, कहीं जाना पड़ा, राम खुद द्वार पर आ गए।
विदुर का मन निर्मल था, कहीं जाना पड़ा। दुर्योधन का मेवा त्याग दिया कृष्ण, कहा तुम्हारा मेवा नहीं खाएंगे, तुम्हारा 56 भोग नहीं खाएंगे। कहाँ चले गए? बिना बुलाए विदुर के घर चले गए। विदुर तो बुलाए भी नहीं थे, लेकिन विदुर के जीवन में भक्ति थी, श्रद्धा थी, निर्मल मन था, इसलिए 56 भोग त्याग दिया श्री कृष्ण ने। लेकिन विदुर के घर का साग और रोटी भी अमृत से अधिक स्वादिष्ट हो गया। संत कहते हैं जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो समझो राम आ गए। जब आपका मन निर्मल होता है तो समझना आपका घर मंदिर बन गया। तो वहां एक मंदिर बन रहा है, उस मंदिर से आपने क्या सीखा? मंदिर बने न बने, आपका घर, आपका जीवन अगर मंदिर बन गया तो राम तो हर घर में आ गए। राम का आना क्या है? राम का आना सिर्फ राम का नाम का आना नहीं है, राम के मूर्ति का आना नहीं है, राम के आदर्श का आना जिस दिन हो गया समझना राम का आना हो गया। जिस दिन भारत पुनः अपने अतीत के उन गौरवमयी इतिहासों को संजो लेगा, पुनः उसी भाव में आ जाएगा। जब ये कहा जाता था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का उद्घोष रहा। जिस दिन आपके हृदय से सबके लिए सुख की कामना उठ जाए, जिस दिन आपके हृदय से सबके लिए प्रेम की भावना उठ जाए, समझना राम का आगमन इस दिल में हो गया है। अभी तो हमारे हृदय से उठता है कि बस मैं सुखी हो जाऊं और बगल वाला तो महा दुखी हो जाए। अभी हमारे हृदय से यही पुकार उठता है कि हमारा घर बड़ा हो जाए, पड़ोसी का तो झोपड़ी में भी आग लग जाए तो अच्छा है। हमारा बच्चा पास हो जाए सारे एग्जाम और दूसरे का बच्चा फेल हो जाए, हमें धन मिल जाए दूसरे निर्धन ही रहे। संतों ने कहा नहीं, जिस दिन आपके हृदय से ये भाव जगेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी कौन देख सकता है? जिसका मन निर्मल होगा। यही हमारा इतिहास रहा है। ये भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, संतों का देश रहा है, साध्वियों का देश रहा है, वीर वीरांगनाओं का देश रहा है। ये कायरों का देश नहीं है, ये निशाचरों का देश नहीं है। और कुछ निशाचर हुए भी हैं समय काल खंड में, तो उनसे हमारे देश की पहचान नहीं है। इस देश की पहचान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी से हुई, वीर भगत सिंह से हुई है, चंद्रशेखर आजाद से हुई है, नेताजी सुभाष से हुई। इस देश की पहचान इन्हीं महापुरुषों से हुई है। हम इनके आदर्श को क्यों ग्रहण नहीं करते? आज आपके बच्चे हीरो हीरोइन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों आपकी बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई को नहीं जानती, नहीं सुनती? क्यों आपके बच्चे भगत सिंह को नहीं जानते? क्यों उनका अनुसरण नहीं करते? आपके बच्चे राम के आदर्श को क्यों धारण नहीं करते? आज लोग कहते हैं क्या करें, बच्चे बिगड़ गए। कहां से बिगड़ गए? माँ के गर्भ में बिगड़े हैं, बाहर आकर के आपके संग से बिगड़े हैं। वो कोई पाकिस्तान थोड़े चला गया था वहां बिगड़ के यहाँ आया। जन्म लिया, आपके बीच रहा, आपने ही बड़ा किया, आपने संस्कार दिया, वो बिगड़ कैसे गया? अगर आपके बच्चों में दिव्यता नहीं उतरी, अगर आपके बच्चों में माता पिता गुरु की भक्ति नहीं उतरी, तो वो कोई दोष बाहर का नहीं, आपका दोष है। हम सोचते हैं हमारा बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह हो जाए। कि श्रवण कुमार ने क्या किया? माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिया। माता पिता को कांवड़ में, डोली में रख करके 4 धाम की यात्रा करा दिया श्रवण कुमार। आज के बच्चे क्या करते हैं? लालच में, स्वार्थ में पड़ के अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की यात्रा करा देते। 4 धाम की तो क्या ही कराए, कहां से कराए? वो भावना कहां से आए? माता पिता ही सर्वोपरि देव हैं, ये समझ में क्यों नहीं आता बच्चों को? क्योंकि हमने उसका लालन पालन, उसकी परवरिश धर्म से वंचित होकर किया है। हमने अर्थ को मूल में रखा है, हमने संसार को मूल में रखा है, हमने माया को मूल में रखा है, हमने स्वार्थ को मूल में रखा है। और जहां स्वार्थ मूल में हो जाता है वहां बच्चों में परमार्थ का भाव कभी नहीं आता, त्याग का भाव कभी नहीं आता, भक्ति का भाव नहीं आता। और जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, दूसरा कुछ नहीं मिलता। आप अगर आम का पौधा बोएंगे तो क्या उससे बबूल के कांटे मिलेंगे?
लेकिन बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल का कांटा जरूर मिलेगा, फिर आम का फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर बच्चों में दिव्यता आप डालेंगे, सही संस्कार देंगे, सही माहौल देंगे, तो ये बच्चे आपको भी नहीं, इस राष्ट्र को भी दिशा दे सकते हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई भरत हो गए थे, कोई वीर शिवाजी हुए, कोई राम हुए। ऐसे ही जन्म लेने वाले सब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे। सबको सही संस्कार मिला, माता पिता का बढ़िया संस्कार मिला, ज्ञान मिला, संतों का आशीर्वाद। कोई चंद्रगुप्त, कोई अशोक, कोई चाणक्य हो गए, कोई कबीर, कोई सुर, कोई तुलसी हो गए। आज भी बहुत से महापुरुष हैं। एक आदमी ने कहा कि आज सच्चे संत नहीं, लोगों ने कहा आज सच्चे संत नहीं, नकली, कोई असली नहीं। अब इस पर विचार करिए। आदमी अपनी कमियों को नहीं देखता। संत असली हो कि नकली हो, ज्ञान तो सबका असली है। मान लीजिए कोई नकली ही बोल तो सत्संग ही रहा हो, अगर वो कहता है कि माता पिता का सम्मान करो, मांस मछली छोड़ दो, सबसे प्रेम रखो, भाई से प्रेम रखो, तो ये बात गलत है क्या? अगर कोई नकली ही बोला है तो आपके लिए तो असली है वो संत, वो विचार। संत को रहने दीजिए नकली, उसका देह से आपको क्या लेना देना? आपको उसके ज्ञान से लेना देना है। आप दुकान पर जाते हैं मिठाई खरीदने, तब मिठाई के बारे में जानते हैं कि मिठाई बढ़िया है कि नहीं, कि हलवाई का पूरा डिटेल निकालते हैं, हलवाई कैसा है निकालते हैं क्या? कि नहीं, पहले हलवाई के बारे में जानेंगे, अगर ये सही होगा तभी मिठाई लेंगे। क्या लेना देना, वो मिठाई बेच रहा है, लेते हैं, खाते हैं, मन आपका भर गया, हो गया। अगर कोई मिठाई के दुकान पर चोरे बैठ के अगर मिठाई बेच रहा है, आप क्या करते हैं? मिठाई लेके चल देते हैं। कोई दुष्टात्मा बेच रहा है, लेके चल देता है। मिठाई से मतलब रखिए, कहाँ है, कौन है, किस, उसका पिता कौन है, उसका गांव क्या है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको निकालने क्या जरूरत है? और एक बात और ध्यान रखिए, असली का ही नकली होता है। अगर असली है तभी नकली चल रहा है, अगर असली होगा ही नहीं तो नकली किसका बनेगा? नकली ऐसे बन जाएगा। असली नोट है तभी तो उसका नकली नोट बाजार में आया है। इसका मतलब असली भी कहीं है, उसी का नकली आज चल रहा है। तो उस असली का खोजिए, वो आपका काम है कि असली तक पहुंचना है। लेकिन ये कह देना कि असली संत ही नहीं है, ये नकली कहां से आया? असली है तभी उसका डुप्लीकेट आया है ना। डुप्लीकेट किसका आया? असली का ही है। असली जब नहीं होगा, अब चीन क्या करता है? ओरिजिनल सामान का डुप्लीकेट बनाता है। तो ओरिजिनल तो चाहिए ना, जब ओरिजिनल होगा ही नहीं तो डुप्लीकेट किसका करेगा? कॉपी तो ओरिजिनल का ही हो सकता है। इसलिए असली संत हैं, उनको कम से कम माध्यम तो नकली ही बन जाता है कई बार। उनसे आपको सुनते हैं, सीखते हैं, उसी से फिर आप असली की खोज कर लेते हैं। इसलिए सत्संग आपको सब कुछ का भेद बताता है। ये सत्संग आपको एकदम यथार्थ ज्ञान देता है। और सत्संग किसी संप्रदाय का नहीं होता, सत्संग किसी जाति विशेष का नहीं होता। सत्संग मानव मात्र का होता है, बल्कि प्राणी मात्र का होता है। और जो सच्चे संत होंगे वो न किसी जाति में बंधे होंगे, न किसी संप्रदाय में बंधे होंगे। उनके लिए संपूर्ण विश्व उनका परिवार होगा। और अगर थोड़ा सा राष्ट्र भाव से लेंगे तो ये देश उनका अपना पूरा परिवार होगा। सभी लोग उनका अपना लोग होंगे, किसी से कोई विरोध नहीं। जो चाहे कोई राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, चाहे कोई बुद्ध को माने, चाहे कोई महावीर को माने, क्या दिक्कत है? मान तो महापुरुषों को ही रहे, मान तो किसी न किसी दिव्यात्मा को ही रहे हैं। हाँ, कोई रावण की पूजा कर रहा है और वो मांस मछली खा रहा है, मदिरा पी रहा है, माता पिता को लात मार रहा है, तब भी संत उससे नफरत नहीं करते, उसको सुधारने का प्रयास करते। ये कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती। जब तक अज्ञानता है, गलत राह पर चल रहे,
ज्ञान का दीपक जलेगा, सारी अज्ञानता मिट जाएगी। और वही आदमी जो अब तक अनादर करता था माता पिता का, उन्हीं के चरणों में फिर उसे तीर्थ नजर आने लगे। वेद में तो कहा ही गया है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो। वेद को सबसे पुराना ग्रंथ अगर माना जाए या मानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा देवता 3 ही आया है, माता पिता और गुरु। चौथा कोई देव नहीं जिनको माना जाए। लेकिन देवत्व का भाव सब में होना चाहिए। जैसे लोग कई जगह बोल देते हैं कि बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, तो सिर्फ अपने अपने नहीं, दूसरे के माता पिता की भी जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता पिता सबके होते हैं, वो सभी दिव्य होते हैं। कोई कोई माता कोई कोई पिता भी गलत होते हैं। अब जैसे प्रहलाद बेचारा, उनका बाप ही गड़बड़ था, हिरण्यकश्यप। तो कोई कोई पिता भी गड़बड़ होता है, लेकिन पुत्र बढ़िया होकर के पिता को भी तार देता है। और कोई कोई पिता बढ़िया है, पुत्र भटक जाता है। महात्मा गांधी जी के पुत्रों के बारे में कहा जाता है शराबी जुगाड़ी थे, भटके हुए थे, गांधी जी इतने महात्मा। तो ये अपवाद होता है। नियमतः ये होता है कि माँ बाप अगर दिव्य हैं, संस्कारी हैं, तो बच्चे भी सही मार्ग पर चलते हैं। और ये सारा बोध आपको सत्संग से मिलता है। तो ये पहला दिन का सत्संग है। और सत्संग चाहे थोड़ी ही देर का, सत्संग सदैव जागृति लाता है, चेतना को जगाता है। सच्चे संत आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम बस सत्संग सुन लो मुक्ति मिल जाएगी। सत्संग मुक्ति नहीं देता, सत्संग मुक्ति का मार्ग देता है। सत्संग आपको पापों से मुक्ति नहीं देता है। सत्संग ना पाप करने की सलाह और पुण्य अर्जित कैसे होगा इसका ज्ञान देता है। ऐसे भी कुछ ढोंगी लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह, यहाँ ही नहीं संपूर्ण दुनिया में, जो आपको ऐसे ऐसे चीजों में उलझा देंगे कि आप सही कर्म करना ही भूल जाएंगे। अब अगर कोई आपको कह दे कि आपको नशा छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको भाई के साथ जो भी आप कर रहे हैं वो सब करते रहिए, वो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा लड़ाई कर रहे हैं करिए, भाई का हक मारिए, जमीन छीन लीजिए, माता पिता को गाली दीजिए, बस एक काम करना, रोज एक बार मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय बोल देना, सारा पाप वहां खत्म कर देंगे। अब सोचिए ऐसा संभव है? ये होगा? जिस वेद में माता पिता को, गुरु को देवता कहा गया, उसका अपमान करेंगे। जिस गीता में, महाभारत में आहार शुद्धि की बात कही गई, आप वो आहार बिगाड़ लेंगे। अगर आपका खान पान बिगड़ जाएगा तो कैसे मुक्ति मिल जाएगी? मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ महाभारत में, अन्न की बात, भोजन की बात आती है तो मैंने कहा कि श्री कृष्ण दुर्योधन का अन्न त्यागा। क्या कहा? कि तुम्हारे अन्न में अहंकार की गंध है, तुम्हारे अन्न में पाप का अन्न है, और ये पाप और अहंकार का अन्न हम नहीं खाते। हम तो शुद्ध प्रेम, भक्ति और श्रद्धा समाहित भोजन करते हैं, वो चाहे सूखी रोटी। और सबसे बड़ी बात, भीष्म पितामह की घटना याद कीजिए। मैं कहा करता हूं कि जब बाणों की सैया पर वो लेटे थे, अर्जुन के बाण से घायल होकर के, अनगिनत बाण शरीर में, तो युद्ध दिन भर चलता था और शाम को लोग उनसे मिलने जाते थे। सभी लोग उनसे मिलते थे। उसी क्रम में एक दिन द्रौपदी भी चली गई। तो द्रौपदी ने शिष्टाचार बस प्रणाम किया और कहा पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी को गुस्सा आ गया। उसने कहा आपके मुख से यह आशीर्वाद शोभा नहीं देता। कहा क्या हुआ? वैसे मैं तुम्हारा भाव समझ गया, पर क्यों इतना नाराज? द्रौपदी ने कहा आप जैसे महारथी, आप जैसे वीर, आप जैसे पराक्रमी महापुरुष उस कुरु राज के सभा में बैठा था, और आपके आंखों के सामने मेरे
मेरा चीरहरण होता रहा, मेरा वस्त्र खींचा गया दुष्ट दुशासन और दुर्योधन के द्वारा, और आप देखते रहे। आप वहां बैठे थे, आप चाहते, आपके एक इशारे पर यह सब रुक सकता था। आपका सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं था। वो आप सिर्फ कड़ी आंखों से देख देते तो शायद मेरा ये वस्त्र हरण ना होता, लेकिन आप जैसे महारथी के होते हुए बाकी को तो मैं नहीं याद कर रही, लेकिन आपको मैं जान रही हूं कि आप क्या हैं। आप गंगा पुत्र भीष्म हैं, देवता भी आपसे कांपते हैं। आप जैसे महापुरुष, आप जैसा ज्ञानी वहां बैठा था और आपके होते मेरा वस्त्र खींचा गया। और आज आप मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं। जब आपका बल मेरी रक्षा न कर सका, आपका ज्ञान मेरे स्मिता न बचा सका, तो आज किस मुख से आप सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं। संत कहते हैं कि अगर आप अपने भीतर के सामर्थ्य, अपने शक्ति को जागृत रखेंगे, तो फिर आपका बल किसी निर्बल का काम बनेगा, फिर आपकी शक्ति किसी बेसहारे का सहारा बनेगी, वरना आपका बल बेकार है।